तुम्हारे घर के बाहर हूँ। अभी तो आगाज हुआ है अली खान, अब जो तुम्हारे साथ होगा वो तुमसे शायद बर्दाश्त ना हो। हमारा दुश्मन एक है और मैं चाहती हूँ उसको उसके किए की सजा मिले। हमारी और मेरी जो ये जंग है ना, ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम मर नहीं जाते। अली को बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कि ये सब कुछ किया धरा किसी और का नहीं बल्कि एलिया और उसके भाई का है, और किस तरह उन्होंने मीराल को मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवा लिया। इसीलिए अली खान जाकर सीधा मलक हशमत का और उसकी बहन एलिया का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मुझे और मीराल को दूर करो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम लोगों के साथ क्या कर सकता हूँ? और इसी तरह दबंग दादी भी जाती है मलक हशमत के घर पर और उससे कहती है, तुम्हें और तुम्हारी बहन को बहुत दफ़ा समझा चुके हैं कि ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ। इसके बाद अब जो भी होगा तुम उसके खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि मैंने बहुत अब समझा लिया अली को, अब मैं और नहीं समझा सकती। तुम अपनी बहन को नहीं समझा सके थे, इसलिए अब उसके साथ अच्छी मेमोरी बनानी शुरू कर दो। इसके बाद इसके बचने के कोई चांस नज़र नहीं आते, क्योंकि अब तुम लोगों को इतना भी टाइम नहीं मिलेगा कि तुम लोग एक दूसरे की मौत पर बैठकर रो सको। ये सारी बातें दादी कहकर वापस आ जाती है। इससे कबल अली अपनी सच्चाई में बहुत कुछ कहना चाहता है मीराल को, लेकिन मीराल तो की बात अली की सुनने को तैयार ही नहीं है। जिस तरह उसकी जहन साजी की गई है, एलिया ने जैसे उसको मैनिपुलेट किया है, उसके बाद वो अली की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऊपर सोने पे सुहागा वो अपने आप को भी मजलूम बनाकर सामने पेश करती है कि मेरे साथ भी यही सब कुछ अली और उसकी दादी ने किया है, मैं भी उनसे बदला लेना चाहती हूँ। अगर तुम और मैं मिल जाएं तो कैसे अली से बदला नहीं ले सकते? तभी वो समझाती है जाकर, मीराल तुमसे अली मोहब्बत करता है, इसलिए अगर तुम चाहो तो उसे मोहब्बत में हरा सकती हो। तुम वैसे ही उससे मोहब्बत का नाटक करना जैसे कि अली ने तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्ते ख़त्म करने के लिए किया था। उसने तुम्हारी दोस्त बनकर सब कुछ तुमसे छीन लिया। तुम भी ऐसे कर सकती हो, अली को मोहब्बत में इन्वॉल्व करके उसको उस मोड़ पर छोड़ देना जहाँ पर उसका वापस पलटना मुश्किल हो जाएगा। ये सारी उसके दिमाग में बात डाल चुकी है। अब वैसे वैसे ही मीराल करेगी। सीधा कॉल जाकर करती है अली को कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। अली तो पहले ही टूटा हुआ था कि मीराल ने मेरे साथ इतना कुछ क्यों किया है। वो बहुत डिसाड़ता, जाते ही उसको गले मिलता है तो मीराल भी उससे गले मिलने लगती है और दोनों को लगता है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जबकि मीराल के दिमाग में कुछ और साजिशें चल रही हैं। और वो कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे बर्बाद कर दूंगी अली खान जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि अब वो उसे मोहब्बत की मार मारने वाली है। जबकि दादी उसे कहती है कि जो कुछ हमने किया है इसकी धूल मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी। अब जो कुछ एलिया कर चुकी है उसको हम सब संवार तो नहीं सकते, लेकिन उसकी ज़िंदगी का ये हर जो भी मंजर देखे वो आखिरी होना चाहिए। अली खान उससे वादा करता है, मैं एलिया को उसके किए की सज़ा ज़रूर दूंगा और उसको उसके अंजाम तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, लेकिन आपको इसके साथ साथ मेरी हेल्प करनी होगी। दादी उससे वादा करती है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया और मेरे दिमाग से इतना बड़ा बोझ उतर चुका है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि मेरी इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आखिरकार एलिया तक पहुंचाई किसने है। ये बात भी सोचने के काबिल थी। उसको अब अपनी मुलाजमों पर सब पर शक होने लगा है। सबसे ज्यादा क्लोज दादी जिसकी थी अब उसको कटहरे में खड़ा करेगी और उससे पूछेगी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमारे दुश्मनों को हमारे घर का नमक खाकर और उसी में ही तुम नमक हरामी करो और जाकर मेरी इंफॉर्मेशन सारी जाके एलिया को दे रही हो। एलिया का भाई वाकई ही बेकसूर नजर आता है या सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रटेंड कर रहा था या सिर्फ एक ड्रामा कर रहा था दादी के सामने कि उसमें इसका कोई कसूर नहीं। मैंने तो एलिया को बहुत समझाया था, लेकिन एलिया समझने को तैयार ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अली अब समझाने की पूरी तैयारी कर चुका है एलिया को और अपने मैनेजर से भी पूछता है घर आकर के दादी कहाँ पर गई है। वो जैसे ही बताता है कि मलक हशमत के घर पर गई है और मुझे बताने से मना किया गया था, तो अली गुस्सा करने लगता है कि इन सब का नतीजा जो अब आजकल हम भुगत रहे हैं वो आपके ना बताने के ही तो नतीजे हैं। तो वो कहता है हम तो सिर्फ आपका खाते हैं और जितना कुछ आप कहते हैं हम वही मानते हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। अली को भी लगता है कि अब उसको और ज़्यादा होशियार रहना चाहिए, इसीलिए तो वो अपने सबसे क्लोज जितना
आदमी था उसको मेराल के दरवाजे के बाहर नाफिज कर देता है कि हर आने जाने की इत्तला तुम मुझे दोगी और मेराल कहाँ जाती है, किससे मिलती है, ये सारी इंफॉर्मेशन तुम मुझे ज़रूर दोगे। लेकिन एलिया को लगता है उसने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, जो कि जुदा कर चुकी है एलिया मेराल और अली को। लेकिन उसकी एक कामयाबी तो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है जो उसने आदिल के ज़रिए की थी। आदिल को जैसे ही अली खान किडनैप करता है तो वो अपनी और एलिया की सारी गुफ्तगू बता देता है, जिसमें वाकई ही अली खान को पता चलता है कि आदिल कुछ बेकसूर है, क्योंकि उसने पैसों के लालच में ये सब कुछ इसलिए नहीं किया कि वो जाकर बदनाम कर दे मेराल को। ये सब कुछ तो एलिया की साजिश थी। उसने उसको 2 दिन कमरे में बंद रखा, जो कि अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए इतने बड़ा फैसला करके आया। लेकिन मेराल जो अपने माँ बाप के जिंदगी गुजारे हुए सारे गोल्डन लम्हे याद करती है और रोती है कि मेरे माँ बाप इतनी जल्दी क्यों चले गए, हालांकि उनकी तो उम्र नहीं थी कि वो जाकर कब्र में सो जाएं। ये सारी बातें याद करती है मेराल तो उसको बहुत रोना आता है। वो केले में बैठी रो रही होती है, तभी दरवाजे की बेल बजती है। उसे पता नहीं चलता कि कौन आया है कौन नहीं, लेकिन वो फिर भी बेदिली के साथ जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने एलिया को देखकर चौंक जाती है, जो कि सीधा उसके घर में घुस आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड के बारे में बताना चाहती थी। तो एलिया मेराल कहती है उस दिन तुमने मुझे हैरान कर दिया था और आखिरी जो बात करके गई हो वो मेरे हवास पर सवार हो चुकी है। तभी वो उसे बताती है वो तो आखिरी बात थी ही नहीं, वो तो पहली बात थी जो मैंने तुमसे की थी। उसके बाद सारी की सारी अली और उसकी दादी को बदनाम करती है और कहती है तुम्हें इस हाल में पहुंचाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा मामू शाहनवाज और उसका बेटा अली खान है। तुम नहीं जानती कि अली खान कौन था। तभी मेराल कहती है मैं नहीं उसे जानती, जो तुम्हारा कज़न है। वो सारी की सारी अली खान की पिक्चर इंस्टा से उठाकर दिखा देती है मेराल को और उसे कहती है यही है अली खान जो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बनकर तुम्हें धोखा दे रहा था। वो कितनी चालाकी से तुम्हारा हमदर्द बनकर तुम्हारी ज़िंदगी में आया। तुम्हें लगा कि वो तुम्हारा हमदर्द है, जबकि वो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने आया था, जो कि वो करके जा चुका है। ये सारी बातें मेराल को तैश दिलवाने के लिए काफ़ी थी। एलिया सब कुछ कहकर चली जाती है तो मेराल सदमे से नढाल हो जाती है कि कैसे अली मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं किया, ना ही मेरे पेरेंट्स ने किसी का बुरा किया है। एलिया फिर उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक दफ़ा फिर बताती चलूं कि इस जहान में मुझसे ज़्यादा तुम्हारा खैर ख्वाह कोई और हो नहीं सकता। ये सारी बातें बार बार जतलाती है वो मेराल को। मेराल के लिए वाकई ही वो हमदर्द ही साबित हुई, क्योंकि जो सच्चाई वो कभी नहीं जानती थी और ना जानना चाहती थी वो आकर तो एलिया ने ही उसे बताई है। ये सारी बात जानकर उसके बाद मेराल का बस नहीं चलता कि अली उसके सामने आए और वो उसका मुंह तोड़ दे। एलिया एक दफ़ा फिर कामयाब हो जाती है, अली से पहले ही पहुंच जाती है मेराल के घर पर। अली बहुत कोशिश करता है कि वो जल्द से जल्द मेराल के घर पर पहुंचे। वो उसे बहुत सारी कॉल्स भी करता है कि वो एलिया के बारे में सब कुछ बता सके मेराल को, लेकिन मेराल उससे पहले पहुंचकर अपनी सारी चालाकी के साथ उसे सब कुछ बता देती है और उससे जो कुछ निकलवाना चाहती है वो निकलवा देती है। सबूत के तौर पर अपना मोबाइल भी उसे दिखाती है, जिसमें अली खान की वीडियोस वगैरह सब कुछ होता है। इतनी देर में अली खान जैसे ही पहुंचता है तो जाते ही सबसे पहले एलिया गाड़ी में बैठकर अली खान को कॉल करती है ताकि उसे बता सके कि वो कितना बड़ा मार्का मार के घर जा रही है। लेकिन अली बुझे दिल के साथ जैसे ही मेराल के सामने आता है तो मेराल का हाथ उठ जाता है अली के ऊपर और उसे कहती है कि तुम इतने बड़े धोखेबाज हो, मेरे माँ बाप के कातिल हो। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि तुम मेरे कज़न हो और मेरे हमदर्द बनकर जो तुम इस घर में आए। उसके बाद जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, इसके बाद मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, क्योंकि तुमने मुझे जितना बड़ा दुख दिया है इसके बाद तुम्हारा यहाँ पे आना बनता नहीं। अली खान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मेराल तो कुछ समझने के हक में नहीं होती। वो रोती चली जाती है और अपना हाथ शीशे से जख्मी कर लेती है। तभी अली वहाँ से जाने में ही अपनी आफियत समझता है, क्योंकि चौकीदार अंकल भी उसे मेराल को संभाल कर अली को वहाँ से जाने का कह देता